कल एक पुराने बीएड ग्रुप में मैंने लिख के डाल दिया था कि दुर्योधन और अर्जुन के गुरु एक ही थे। जीवन सबसे बड़ा शिक्षा देता है। तो उसमें कुछ महाशय लोग ये कहने लगे कि उसमें सुपात्र तो होना चाहिए जो सीखने की इसमें क्षमता हो। हमने ये फिर से लिखा कि एकलव्य भी सुपात्र था, उसके कोई गुरु नहीं थे। उन्होंने गुरु की प्रतिमा बनाई और उसे गुरु मान के उन्होंने धनुर्धर का अभ्यास किया और बहुत अच्छा अर्जुन से भी कहीं बढ़कर। लेकिन उस गुरु ने उस शिष्य को आगे बढ़ाने की अपेक्षा उसके अंगूठे को काट दिया ताकि उसका पसंदीदा शिष्य जो है वो आगे बढ़े। तो लोग महिमा मंडित करते हैं ना ये गुरु शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर होता है। बहुत सारे गुरु तो ऐसे रहे हैं कि जो अपने शिष्यों को दबाने का ही काम किए हैं और हजारों सालों से यही होते आया है। इस आप इतिहास पलटा कर देख लीजिए कि शूद्रों को क्या पढ़ने का अधिकार दिया है इन्होंने, इन गुरुओं ने। जो बातें करते हैं बहुत लंबी लंबी का बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गुरु ऐसा है, गुरु जो है भगवान के बराबर है, फलाना का ढिमका। मैं इसे नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो कबीरदास उस समय गुरु नहीं होते। अगर ऐसा होता तो गुरु घासीदास जी पैदा नहीं होते। क्या उनके गुरु थे? क्या उन्होंने शिक्षा दी? उन्होंने अंतर्मन से किया। ये बहुत लाजिक चीज़ें होती है जो अंतर्मन अपने अनुभव से वो बात करता है। शिक्षक सिर्फ नॉलेज को ट्रांसफ़र करता है, वो गुरु नहीं है। प्रतिफल में उससे वो उसके एक मेहनताना मिलता है। इसलिए शिक्षक और गुरु में जो तुलना करते हैं ये बहुत ही गलत करते हैं, निरर्थक होते हैं। गुरु तो वो होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर के लिए। गुरु नानक हुए जो एक पंथ बनाए, जाति विहीन समाज की रचना की कि ये दर्शन है। गुरु घासीदास जी ने एक पंथ बनाया, सतनाम पंथ, कि बेटा जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या, जगत में जो सारे मानव हैं वही है। तो गुरु की महिमा अलग है, शिक्षक की बात अलग है। इसलिए शिक्षक को गुरु जो जोड़ते हैं वो गलत करते हैं। शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर होता है। इस बात को याद रखें। मैंने विवाद वहाँ पर नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि बहुत सारे पुराने जो मेरे साथ उनकी बातें हुई थी बीएड कॉलेज के दौरान, वो फिर वो खड़ जाती, इसलिए नहीं किया। मैंने देख लिया नाम उससे बहुत सारे थे, त्रिवेदी फलाना ढेगाना सब लोग थे, हटाओ बोले कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर होता है। शिक्षक सिर्फ नॉलेज को ट्रांसफ़र करता है। ऐसे में तो कोचिंग वाले भी क्या गुरु से आएंगे क्या? वो भी एक सिखाते हैं, वो भी जो चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें उन्हें बताते हैं। कोई उनमें अंतर्मन में या उनकी पर्सनालिटी में विकास उससे मतलब नहीं होता है। दोस्त ऐसा नहीं जवाब देना हमें